दोस्तों इस वीडियो में अपन लोग अभिक्रिया के वेग की तापमान निर्भरता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सक्रियण ऊर्जा क्या होती है वो पढ़ लिया है, अरेनियस सिद्धांत पढ़ लिया है, अरेनियस ने एक फार्मूला दिया था वो भी अपन लोगों ने पढ़ लिया है, सक्रियण ऊर्जा और वेग के बीच में क्या संबंध होता है वो भी पढ़ लिया है। अतः आज हम इस वीडियो में अभिक्रिया के वेग की तापमान निर्भरता को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा जो है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। यदि किसी भी अभिक्रिया का अपन लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसके वेग में वृद्धि होती है। और प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, अर्थात वेग स्थिरांक भी दोगुना हो जाता है। परिभाषा लिखी है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। यह पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, अर्थात वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में अपन लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जो था अरेनियस सिद्धांत के अनुसार K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। दोस्तों यहां पर K वेग स्थिरांक है, A अरेनियस स्थिरांक है, E चरघातांक है, EA सक्रियण ऊर्जा है, R गैस नियतांक है और T तापमान है। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार अगर मैं तापमान की बात करूं तो यदि किसी अभिक्रिया का तापमान T है तो वेग स्थिरांक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K। ठीक है दोस्तों, और यदि तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए, यानी कि तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर दी जाए तो जो K की वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 2K के बराबर। तो इससे यह सिद्ध होता है कि तापमान में वृद्धि करने पर K की जगह अपन को 2K मिल रहा है, यानी कि वैल्यू क्या मिल रही है, डबल मिल रही है। तो जब K की वैल्यू डबल मिल रही है तो जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वह भी दुगना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको अपन लोग ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ग्राफ। ग्राफ के ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। मैंने y अक्ष पर अणुओं के अंश को रखा है तथा x अक्ष पर मैंने गतिज ऊर्जा को रखा है। इससे पहले आप लोग एक प्रैक्टिकल देखिए। मान लो मेरे पास 100 अणु हैं, किसी अभिक्रिया में मेरे पास 100 अणु हैं। इन 100 अणुओं में से 60 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 35 है, 20 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 0 से 34 है, 10 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 36 से 60 है, एवं 10 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यदि किसी अभिक्रिया में मेरे पास 100 अणु हैं तो 60 की ऊर्जा 35 है, 20 की ऊर्जा 0 से 34 है, 10 की ऊर्जा 36 से 60 है तथा 10 की ऊर्जा 60 से अधिक है। टोटल 100 अणु थे, 60 और 20 80 90 और 100। तो मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, एक ये 35 और एक ये 60। तो मैंने एक जगह पर 35 मार्क कर लिया और एक जगह पर 60 मार्क कर लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यदि मैं किसी भी अभिक्रिया में जाकर के किसी भी अणु को पकड़ूं तो चांस ज्यादा बनते हैं कि मेरे पास वह अणु पकड़ा जाए जिसकी ऊर्जा 35 है। कि ये प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है कि एक बैग के अंदर मेरे पास यदि 100 गेंद है और उसमें से 60 यानी कि सबसे ज्यादा गेंद लाल रंग की है तो ज्यादा चांस ये बनते हैं कि यदि मैं रैंडमली आंखें बंद करके उस बैग के अंदर से किसी भी बॉल को निकालता हूं तो मेरे पास लाल रंग की गेंद ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक बात ध्यान से देखिए कि मेरे पास सर्वाधिक अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 35 है। तो यदि मैं 35 यहां पर मार्क करूं तो ये सर्वाधिक हो जाएगा
और यदि इनके मध्य अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, ये ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद गतिज ऊर्जा 34 हो रही है, 36 से 60 हो रही है, 60 से अधिक हो रही है, यानी कि ग्राफ इधर को चल रहा है और अणुओं की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। तो यदि मैं ग्राफ को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। आप लोग एक बात बताइए कि मुझे कोई अभिक्रिया करानी है, माना मुझे कोई अभिक्रिया करवानी है जिसकी सक्रियण ऊर्जा कितनी है, 60 है, यानी कि Ea का मान कितना है, 60 है। तो आप मुझे इस ग्राफ में से बताइए कि वे कौन से अणु हैं जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जिनकी सक्रियण ऊर्जा 60 है, केवल वही अणु, सक्रियण ऊर्जा 60 है या 60 से अधिक है, केवल वही अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, वही अणु अभिक्रिया करेंगे और इनमें से जितने भी अणु हैं वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो देखिए, ये 10 ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है, तो केवल वही अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो देखिए 60 यहां तक है, ये मार्क कर लिया मैंने कि कुछ अणु यहां तक हैं जिनकी अभिक्रिया, जिनकी सक्रियण ऊर्जा 60 है, केवल वही अभिक्रिया में भाग लेंगे। मैं उनको इस प्रकार से मार्क कर लेता हूं, क्योंकि यहां से आगे की जो गतिज ऊर्जा है, यहां से आगे की जो गतिज ऊर्जा है वो 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 60 से अधिक है। तो केवल यही अणु है जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। अणुओं का अंश, अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है, केवल यही है जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। यहां तक फिर से एक बार समझते हैं। मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया का सैंपल है जिसमें 100 अणु हैं, उनमें से 60 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 35 है, 20 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 0 से 34 है, 10 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 36 से 60 है तथा 10 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 है। सबसे पहले मैंने 35 वालों का वक्र बनाया, अभिक्रिया का जो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब यहां से आगे चलते हैं कि माना मैंने मुझे कोई अभिक्रिया करवानी है, उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 60 है, तो मुझे यह देखना है कि इन अणुओं में से, इन पूरे अणुओं में से कौन कौन से अणु हैं जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो मुझे इस आधार पर पता चला कि केवल 10 अणु ऐसे हैं जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, क्योंकि उनकी सक्रियण ऊर्जा 60 है या 60 से अधिक है केवल, तो इसलिए मैंने इनको यहां पर मार्क कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है उसको अपन लोग अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। और ये जो वक्र बना था ये T ताप पर बना था। यदि मैं ताप को बढ़ा दूं, यदि मैं ताप को बढ़ा दूं, इस बार ताप को कर दूं T+10 कर दूं, तो वक्र जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब आप लोग देखोगे कि जैसे ही मैंने तापमान को T से बदलकर T+10 किया, तो मुझे ये जो वक्र प्राप्त हो रहा है, ये वक्र मुझे थोड़ा सा फ्लैट प्राप्त हो रहा है, यानी कि चपटा प्राप्त हो रहा है। और इधर आप लोग यदि देखोगे तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले यहां से यहां तक थी, उसके बाद बढ़कर यहां से यहां तक हो गई है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैसे ही किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ाया जाता है, जैसे ही किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ाया जाता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इस बार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। फिर से एक बार, जैसे ही मैंने किसी अभिक्रिया के वेग तापमान को T से बदलकर T+10 किया, तो मुझे जो ग्राफ प्राप्त हो रहा था वो फ्लैट प्राप्त हो रहा था और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या में क्या हो गई थी, एकदम से वृद्धि हो गई थी। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर किसी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि वेग स्थिरांक लगभग दुगना हो जाता है। जिस किसी भी छात्र को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे हम परिभाषा के आधार पर इस वक्र को एक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनके आधार पर आइए एक बार फिर से इस ग्राफ को समझते हैं। इन पॉइंट को समझने के बाद ये ग्राफ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने सांख्यिकी का प्रयोग करके अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य एक ग्राफ बनाया। अतः इस ग्राफ को बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ग्राफ भी कहते हैं। बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल वक्र, ठीक है, इसका नाम बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल वक्र भी है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के संगत होता है। वक्र का जो शीर्ष है वो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश यहीं पर है, क्योंकि 35 पे अपन लोगों ने 35 ऊर्जा पर अपन लोगों ने 60 अणुओं के अंश को रखा था। अणुओं के अंश के संगत होता है। यदि ताप में वृद्धि की जाए, यदि ताप में क्या की जाए, वृद्धि की जाए, T से बढ़ाकर T+10 कर दिया जाए तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित हो जाता है। वक्र का जो शीर्ष है अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित हो जाता है और वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। देखिए वक्र दाहिनी ओर क्या हुआ, फैल गया। पहले वक्र नीचे की तरफ जा रहा था, अब की वक्र ऊपर की तरफ चला गया, तो ये वक्र क्या हो गया, फैल गया। वक्र से स्पष्ट है कि अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा Ea से अधिक है, ये यहां पर Ea मान लो इसको, ठीक है, Ea से अधिक है, T+10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगभग T से दुगना हो जाता है। ये T से लगभग ये इतना ही है और ये लगभग उतनी ही अणुओं की संख्या बढ़ गई तो ये लगभग दुगना हो गया। अतः T+10 पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। यहां पर वेग जो है दुगना हो जाता है क्योंकि लगभग अणु जो होते हैं वो दुगने हो जाते हैं। तो आप लोग इस परिभाषा के माध्यम से इस ग्राफ को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार जिस भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। इसके बाद अपन लोग इस आर्हेनियस सिद्धांत ने जो फार्मूला दिया था इसकी कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो कि पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर आधारित है। तो अपन लोग चलते हैं आगे की तरफ और इस फार्मूले का कैलकुलेशन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। आइए इस फार्मूले की कुछ गणना कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, दोनों ओर का लघुगणक कर देंगे। दोनों ओर का लघुगणक लेने पर, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln ae की पावर माइनस Ea अपोन में RT। लोग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं। ln xy होता है ln x प्लस ln y। ये ln x है और ये y है। ये वाली आप लोगों को स्थिति यहां पर दिख रही होगी ln xy, ln x ln y। तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर हो जाएगी माइनस Ea अपोन में RT। ठीक है दोस्तों, अब ln x की पावर यदि y हो तो ये y आगे आ जाता है और x ऐसे हो जाता है, मतलब ये हो जाता है ln x की पावर y हो तो हो जाता है y ln x। ये आप लोगों को यहां दिख रही होगी स्थिति, ये x है और ये y है, तो ये आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस, ये माइनस का है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस Ea अपोन RT ln e। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा ln e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। क्यों? क्योंकि log e बेस पर e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसलिए ये जो है वो हो जाएगा 1। तो यहां से हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln माइनस Ea अपोन RT, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया 1 हो गया। 1 की इसमें गुणा करोगे तो ये का यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग क्या करते हैं, ये जो फार्मूला अपन लोगों को प्राप्त हुआ है इसकी y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करेंगे और एक ग्राफ प्राप्त करेंगे। तुलना करने से पहले मैं इस फार्मूले पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये जो फार्मूला मेरे पास आया है निकल करके, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जो हो जाएगा ln k इज इक्वल टू, ये जो E है वो इस तरफ ले आओ, माइनस का Ea अपोन RT और प्लस का जो है वो इस तरफ हो जाएगा, ln a है, ये हो जाएगा ln a। अब तुलना करने के लिए एक चीज ध्यान से देखिए कि y की जगह यहां पर है ln k, ठीक है।
इस x की जगह यहां पर है 1/t, 1/t, ये इतना है यहां पर। m की जगह है माइनस का EA/RT, माइनस का EA/R, और c की जगह है ln A। तो आइए ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो y की जगह हमारे पास क्या था, y की जगह था ln k, तो इधर मैं ln k को रख रहा हूं। x की जगह मेरे पास था 1/t, तो यहां पर मैं 1/t को रख रहा हूं। ये वो पॉइंट है c, जहां से अभिक्रिया स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को ग्राफ स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को अपॉन c बोलते हैं। और c की जगह था हमारे पास ln a, c की जगह था ln a, और ये है m को अपन लोग प्रवणता बोलते हैं। और आप लोगों को पता है कि जब m निगेटिव में होता है, m कैसा होता है, निगेटिव, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। यहां पर m की वैल्यू होगी m इक्वल टू माइनस EA/R। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्राफ प्राप्त हो गया। आइए चलते हैं आगे की तरफ। आगे यदि माना ताप यदि T1 है, तो वेग स्थिरांक जो होगा वो K1 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA/R, T की जगह T1 हो जाएगा, प्लस में ln A चल ही रहा है। दूसरा, यदि आप ध्यान रखेंगे कि यदि ताप T1 हो, T2 हो, तो K की जो वैल्यू होगी वो K2 हो जाएगी। तो यहां से आएगा ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA/R, T की जगह रखेंगे T2, यहां T की जगह T1 रखा था, यहां T की जगह हो जाएगा T2, प्लस ln A। ये समीकरण नंबर हमारी पहली है और ये समीकरण नंबर हमारी दूसरी है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 1 को, तो हो जाएगा बायां वाला बाएं तरफ माइनस करेंगे, दायां वाला दाईं तरफ माइनस करेंगे, तो हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू होगा माइनस EA/R T2 प्लस ln A। ये वाला माइनस करना है तो ये वाला माइनस होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में EA/R T1, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ln A। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगे। तो आएगा ln K2 माइनस ln K1। इधर तो ऐसे कैसे लिख लिया हमने, इधर आएगा, देखिए मैं ये वाला इधर लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वाला इधर लिख रहा हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा प्लस का EA/R T1, ये माइनस में है, ये हो जाएगा माइनस का EA/R T2। ठीक है दोस्तों, एक लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं बता देता हूं। मान लो ln x माइनस ln y है, तो ये हो जाएगा ln x/y। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को यहां से ये वैल्यू दिख रही होगी, तो यहां से हो जाएगा ln x माइनस ln y है, तो ये हो जाएगा ln x/y में बदलेगा, तो ये हो जाएगा K2/K1 इज इक्वल टू में, देखिए इधर भी E है, इधर भी EA है, इधर भी R है, इधर भी R है,
तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, EA अपॉन R। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा T1 माइनस ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा T2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई हुई कैसे हुआ। आप इसे चाहे तो लोग में बदल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ln x का जो मान होता है वो होता है 2.303 log 10 बेस पे x। तो यहां से हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 2.303 log K2 माइनस K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R। ये ऐसे कैसे उतरेगा, T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये याद रखना, यहाँ पे 10 बेस पे होगा। ये आगे चलेंगे जब तो हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303। ये R है, ये इसके बट्टे में चला गया, भेज दिया मैंने डायरेक्ट, ये इसके बट्टे में भेज दिया। तो ये हो जाएगा R, ये वाली वैल्यू ऐसी हो जाएगी 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप लोगों को मिला है जो कि आप लोगों के न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेन फार्मूला कौन सा है, मेन फार्मूला हमारा ये वाला है। तो अभी आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि किसी अभिक्रिया में जब तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बात अपन लोगों ने ग्राफ के माध्यम से भी समझी, और आर्हेनियस सिद्धांत ने जो फार्मूला दिया था, आर्हेनियस ने जो फार्मूला दिया था, उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अपन लोगों ने की। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी विज्ञान से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस को लाता रहूं। मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।